हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो एक पिक अ पाइल रीडिंग है। तो आपको क्या करना है, आपको डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है अपना। तो आपके सामने दिख रहा है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 आप अपने डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए और पाइल नंबर 2 आप अपना डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं, और जिन लोगों को डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चूज़ नहीं करना वो अपने इंट्यूशन बेस पर भी पाइल्स को चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ रखा है, पाइल नंबर 1 यहाँ ब्लू बुक है और पाइल नंबर 2 यहाँ ग्रीन बुक है। तो आप अपने इस हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं। सो आज का टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आज का जो टॉपिक है वो ये है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आपका जो भी स्पाउस होगा, फ्यूचर स्पाउस होगा, मतलब फ्यूचर पार्टनर होगा, मैरिड होगा, जिससे भी आपकी शादी होगी, ओके, जिससे भी आपकी शादी होगी, जो भी आपके हस्बैंड रहेंगे या वाइफ रहेंगे, उनकी क्वालिटीज़, कमियां, खामियां, खूबियाँ, सब चीज़ हम देखने की कोशिश करेंगे। तो मुझे यहाँ जो भी चीज़ दिखाई देगी, चाहे वो लुक्स के बेस पर हो, चाहे उनके बिहेवियर के बेस पर हो, तो हम यहाँ पे वो चीज़ देखने की कोशिश करेंगे। ओके, जैसे भी मुझे दिखाई देगा, मैं ये पर्टिकुलर नहीं कह रही हूँ कि मैं लुक्स की बात करूँगी या सिर्फ बिहेवियर नेचर की बात करूँगी, सिर्फ खूबियों की बात करूँगी, खामियों की बात नहीं करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे जो दिखाई देगा मैं वो चीज़ बोलूँगी, और अगर आपके लिए कुछ एडवाइस है तो वो भी आपको मिलेगी। तो ये रीडिंग किन किन के लिए है? ये रीडिंग सब के लिए है। तो यहाँ सब जेंडर्स के लिए है, मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर्स हो, सिचुएशनशिप में हो या फिर इक्वल जेंडर रिलेशनशिप हो, तो आप सब ये अपनी रीडिंग देख सकते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस रहेंगे, जिनसे कि आपकी शादी होगी, वो किस तरह के इंसान रहेंगे। और ये अनमैरिड तो देख ही सकते हैं। अनमैरिड में जो लोग रिलेशनशिप में हैं, तो वो अपनी ये जो क्वालिटीज़ है वो अपने पार्टनर के साथ मैच करके उनको थोड़ा आइडिया मिल सकता है कि यही आपके पार्टनर रहेंगे या नहीं रहेंगे। मैं इस पर रीडिंग बिल्कुल नहीं देख रही हूँ कि आपके प्यार से आपकी शादी होगी कि नहीं। मैं ये देख रही हूँ कि आपके जो भी हस्बैंड होंगे या वाइफ होंगे, उनकी क्वालिटीज़ क्या रहने वाली हैं, किस तरह के वो इंसान रहेंगे। तो जो लोग यहाँ मैरिड है वो लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। वो अपने करंटली हस्बैंड और वाइफ से इन क्वालिटीज़ को मैच करके, रिलेट करके देख सकते हैं। जो लोग यहाँ अनमैरिड है वो अपने पार्टनर से रिलेट करके देख सकते हैं। या जो लोग यहाँ पे बिल्कुल सिंगल है, जिनकी लाइफ में कोई पार्टनर भी नहीं है, तो वो एज अ नॉलेज, मतलब कि उनका पार्टनर किस तरह का रहेगा, वो इस तरीके से भी देख सकते हैं। तो मैं दोबारा कहूँगी, ये रीडिंग सबके लिए है। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है या जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 29, 30, अगर इस तरीके की आपकी डेट ऑफ बर्थ है, इनमें से आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ है, या फिर आपने पाइल नंबर 1 आपने ब्लू बुक चूज़ किया है, तो देखते हैं आपका फ्यूचर स्पाउस है वो किस तरह का रहने वाला है। ओके, तो ये हम यही रख देते हैं साइड में। ओके, तो गाइज़, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोगों को पता है आपको क्या करना है, जो मैं हर रीडिंग में कहती आई हूँ, हर वीडियो में कहती आई हूँ कि आप यूनिवर्स से प्रे कीजिए, उनको बोलिए कि जो आए आपके लिए आए, जो आए सच आए। ओके, कोई भी चीज़ें इसमें झूठ ना हो, ठीक है, और जो आए पॉजिटिव आए। तो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। वन कार्ड यूनिवर्स, टेल मी हाउ विल बी द स्पाउस ऑफ माय व्यूअर्स, will be the qualities, looks, everything I want to know. Thank you. देखते हैं आपकी शादी किस तरह के इंसान से होगी। ओके, वी हैव वन कार्ड, अंडरस्टैंडिंग, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। व्हाट मोर डू वी हैव? ये नाइट की एनर्जी आई है, और वाटर साइन है इधर, वाटर साइन, यहाँ मुझे वाटर एनर्जी आई है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वैसे मैं साइन बाद में भी बताऊंगी। गिव मी वन कार्ड यूनिवर्स। ये क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, उनको कुछ ज़्यादा ही जल्दी है जानने की।
किस तरह का होगा मेरा पार्टनर, कैसी कैसी क्वालिटी होगी, मेरी निभेगी कि नहीं निभेगी, मुझसे प्यार करेगा कि नहीं करेगा या करेगी, है ना। चलिए सब बताएंगे आपको, डोंट वरी। गाइस अपने आप को शांत कीजिए, ठीक है, अपने आप को शांत कीजिए, जल्दबाजी नहीं कीजिए, प्यार से आराम से यूनिवर्स से प्रे कीजिए, जो आए सच है, पेड़ चाल मत कीजिए, शांति से काम लीजिए। देखो शांति से काम लिए आ गया ना कार्ड, द ड्रीम, अगेन वाटर एनर्जी है इधर, वन मोर कार्ड प्लीज। ओके तो आ गए, दोनों ले लेते हैं फिर। तो यहाँ है आपके लिए स्लोइंग डाउन एंड मोमेंट टू मोमेंट। तो मैं यहाँ सबसे पहले बॉटम से डेक से आया है साइलेंस, मेजर अरकाना। तो यहाँ पे जो मुझे मैं आपको साइंस बता देती हूँ, जो सबसे ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पे वो इस वाटर साइन की है, और यहाँ पे अर्थ साइन की एनर्जी है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं यहाँ पे, वृश्चिक राशि वाले, मीन राशि वाले और कर्क राशि वाले, और यहाँ पे हो सकते हैं अर्थ एनर्जी भी यहाँ मुझे दिखाई दे रही है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ राशि वाले, वर्गो कन्या राशि वाले, और कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले, ठीक है। बाकी और साइंस आएंगे तो हम अभी और देखेंगे। तो अगेन पे ज़ोडिएक साइन बेस्ड रीडिंग नहीं है, ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। तो ऐसा लगता है कि आपके जो फ्यूचर पार्टनर होंगे, कुछ ना कुछ मुझे कहीं ना कहीं आपकी भी एक चाहत लग रही है कि आप चाहते हैं आपको ऐसा इंसान मिले, आपको एक ख्वाब भरा इंसान मिले, ठीक है, जो आप अपने ख्वाबों में देखते आ रहे हैं, या फिर जो आप एडमायर करते आ रहे हैं, आपकी जो भी अपने हस्बैंड से, मैं पार्टनर नहीं बोलूँगी, आपके हस्बैंड या वाइफ से जो आपके लाइफ पार्टनर होता है, जिससे आपकी शादी होगी, जो एक्सपेक्टेशन है उसकी एक बहुत लंबी मुझे लिस्ट दिखाई दे रही है, जैसे आपने कहीं ना कहीं लिस्ट बना रखी है। और अगर लिस्ट नहीं भी है, स्टिल अगर आपसे पूछा जाए कि आपको किस तरह का इंसान चाहिए अपनी लाइफ में, तो आप उसे बता नहीं पाएंगे कि आपको किस तरीके के इंसान चाहिए। आप कहेंगे कि जैसा मिल जाए कोई बात नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर आपके अंदर एक छोटी सी एक लिस्ट होगी, मतलब छोटी सी तो नहीं लेकिन एक लिस्ट ज़रूर होगी। क्योंकि जब आपसे बोलेंगे कि जब आपको इंसिस्ट किया जाएगा कि फिर भी बताइए आपको किस तरह का इंसान चाहिए, तो आप एक के बाद एक चीज़ें बोलते चले जाएंगे। मतलब अभी आप कह रहेंगे अरे कोई बात नहीं, नो चॉइस, जो इंसान है इंसान की तरह होता है, उस टाइम आप थोड़ी सी मैच्योर वाली बातें कर देंगे। बट जब आपको इंसिस्ट किया जाएगा कि फिर भी बताइए आपको किस तरह का इंसान पसंद है, तो आप एक के बाद एक क्वालिटी बोलते चले जाएंगे कि जी अंडरस्टैंडिंग हो, थोड़ी सी लॉयल्टी भी हो, ट्रस्ट करे, वो भी मेरा ट्रस्ट रखे, हमारे बीच में समझ होनी चाहिए, हमारे बॉन्ड होने चाहिए, प्यार करने वाला हो, चलो कुछ भी ना हो तो प्यार ही कर ले। मतलब आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट बोलते चले जाएंगे, और अंदर अंदर आप भी जानते हैं कि आपको इस तरीके का इंसान चाहिए जो आपकी सुने। खासकर अगर आप फीमेल हैं तो आप तो खास से चाहेंगी जो आपकी सुने, और अगर आप मेल हैं तो आप चाहेंगे कि जो आपकी सुने, क्या मतलब आपकी माने। समझ रहे हो, एक पतिव्रता स्त्री अगर आप मेल है तो आपको इस तरीके की, ये आपकी चॉइस है। ओके, जो आपने, आई डोंट थिंक, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि मुझे नहीं लगता कि आपने अपनी चॉइस आज तक किसी को शेयर भी की है। इवन आपने अपने पार्टनर, अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं, इवन अगर आप रिलेशनशिप में हैं, शादी नहीं हुई हैं, तो आपने कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को भी ये बात कभी नहीं कही कि आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपकी सुनने वाला बने, आपको समझने, आपको सुने। अगर आप फीमेल है तो आपको सुने, आपके आगे पीछे घूमे। और अगर आप फीमेल है तो आपने कहीं ना कहीं ये सोचा होगा मन ही मन, अगर आप मेल है तो आपने कहीं ना कहीं मन में ये सोचा होगा कि आपकी जो पार्टनर है, रिसेंट जो पार्टनर है, वो आपके लिए वैसी हो जाए, मतलब ओ अच्छा जी, ओके जी वाली जो होते हैं ना, हाँ जी कबूल वाली कर, जो लड़की होती है, जो लेडी होती है, आपने कहीं ना कहीं ऐसी लड़की अपने अंदर एक्सपेक्ट कर रखी है। और अगर जो वो ऐसी नहीं करती होगी ना, तो आपको कहीं ना कहीं गुस्सा भी आता होगा कि यार मेरी क्या चाहती है, किस तरह की है, ठीक है। और अगर आप फीमेल है और आप मेल से भी यही एक्सपेक्ट करती है जो साइलेंस रखे आपके सामने, आपको सुने,
तो कहीं ना कहीं जब वो नहीं सुनते होंगे, उल्टा आप ही उनकी सुनती होंगी, तो आपको लगा उल्टा हो गया, मैं तो ये चाहती थी और उल्टा मुझे सुनना पड़ जाता है, आपको ये भी लगता होगा। ठीक है, ये मैंने अनमैरिड लोगों के लिए कहा है। तो मैं आपको बता देती, और हम एक बार मैं मैरिड लोगों के लिए भी बता देती हूँ। तो मैरिड लोग, आपने भी अपने जो पर्सन है, अपने जो हस्बैंड है या अपनी जो वाइफ है, आपने भी अपने शादी से पहले इसी तरीके की आपकी क्वालिटी, आपकी जो चॉइसेस होगी इंसान को लेके। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका फ्यूचर स्पॉस कैसा होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि आपका फ्यूचर स्पॉस एग्जैक्ट वैसा होगा जैसा आप ख्वाब में लिस्ट बनाते आए हैं। ठीक है, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कमिंग भी होगी, उनमें एक खामी भी होगी, जिसमें आपको लगता होगा कि इंसान सही है, मेरे हिसाब का है और मेरी बॉन्डिंग इनसे अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ये मेरे से अपोजिट है। तो होगा आपकी ड्रीम पर्सन ही, लेकिन थोड़ी क्वालिटी आपसे अपोजिट भी रहेगी। अब मैं बताती हूँ क्या क्या उनमें क्वालिटीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। तो ऐसा लगता है कि ये इंसान प्यार के मामले में तो बिल्कुल वैसा होगा जैसे आप चाहते हैं। प्यार के मामले में अभी देखो, मैंने उनके बिहेवियर, उनके नेचर, उनकी सोशल लाइफ के बारे में बात नहीं करी है, मैंने अभी ये बात करी है जो उनका अफेक्शन होगा, जो प्यार होगा आपकी तरफ। ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो जो प्यार उनका आपकी तरफ होगा, तो वो प्यार जो है वो वैसा ही होगा जैसे आप उन्हें प्यार करते होंगे। तो मुझे प्यार के मामले में तो आपकी एनर्जी मिरर करती हुई दिखाई दे रही है। आपका जो फ्यूचर स्पाउस होगा, आपका जो हस्बैंड होंगे, जो वाइफ होंगे, जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे फ्यूचर के, वो इंसान प्यार के मामले में वैसा ही होगा जैसे आप खुद हैं। अब आप अच्छे से जानते हैं, मिरर करेंगे आपसे, अब आप अच्छे से जानते हैं कि आप अपने पर्सन को कितना प्यार दे सकते हैं और कितना नहीं दे सकते। प्यार के मामले में आप अपने पर्सन के टूवर्ड्स कैसे हैं, तो आपका पर्सन वैसे ही आपके साथ रहेगा। अब ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। मिरर का मतलब ना अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। देखो गाइस, मैं यहाँ दोनों बातें कहूँगी, मैं आपको किसी आश्रय में नहीं रखूँगी कि मैं सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करी जाए, जो कमियाँ हैं वो भी बता दूँगी, जिससे कि आप सतर्क रहें आगे के लिए। तो मिरर का यहाँ मतलब ये है, अगर आप अपने पर्सन को जी जान से प्यार करेंगे, जान देने की हद से प्यार करेंगे, तो भाई वो इंसान भी आपसे वही वाला प्यार करेगा। ठीक है, उसके अंदर भी आपके लिए वही प्यार बना रहेगा, क्योंकि मिरर कर रहे हैं ना, तो आप जी जान से प्यार करेंगे तो वो भी जी जान से प्यार करेंगे। जहाँ उनको लेके आपके मन में ज़रा भी शक क्रिएट हुए, ज़रा भी कन्फ्यूज़न्स क्रिएट हुए ना, तो सामने वाले के मन में भी आपके अंदर सेम शक और सेम कन्फ्यूज़न्स भी क्रिएट होने के चांस हैं, ऑन स्पॉट, उसी टाइम, एट द सेम मोमेंट। और जहाँ आप अपने पर्सन के प्रति नॉन अफेक्टेड, लेस ऑफ अफेक्शंस ऐसा महसूस करेंगे कि थोड़ा सा अफेक्शन कम होता जा रहा है, लव कम होता जा रहा है, थोड़ा सा जो अंडरस्टैंडिंग है वो कम होती जा रही है आपकी उनसे, तो उनकी भी आपसे हो जाएगी। तो अगेन मैं बोलूँगी मिरर, इसका मतलब उनका प्यार कंट्रोल करना आपके हाथ में। ठीक है, तो आपका काम ये होगा कि उनको हमेशा प्यार करते रहें। इंसान आपको मिलेगा ऐसा ही जैसे आप किसी इंसान को प्यार दे सकते हैं ना, वैसे ही आपको प्यार करने वाला मिलेगा। तो ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि आप किसी को कितना प्यार दे सकते हैं। बहुत दे सकते हैं, कम दे सकते हैं, नॉर्मल दे सकते हैं, एवरेज दे सकते हैं, या हद से भी ज़्यादा दे सकते हैं। ठीक है, मतलब हद से भी ऊपर, जो हद होती है ना, उससे भी ऊपर आप दे सकते हैं। मोहब्बत दे सकते हैं, इश्क दे सकते हैं, बंदे के लिए जान देने की हिम्मत रखते हैं, तो वो भी आपके लिए वही सेम फीलिंग रखेगा। प्यार के मामले में आपका पर्सन ऐसा होगा जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है, मतलब आई लाइक दिस। अगर आपकी लाइफ में ऐसा इंसान है तो बहुत अच्छी बात है मैं तो खुश हूँ देख के। ओके, दूसरा मुझे यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका पर्सन ना, आपके पर्सन हो चाहे आप हो, आपके बीच में ना वो अफेक्शन तो होगा, सेम अफेक्शन होगा कि आप दोनों एक दूसरे को अपनी बाहों में बहुत रखा करोगे, जैसे कि बिल्कुल दूरियां बर्दाश्त नहीं है। इवन आप ये नोटिस करोगे अपने पर्सन के अंदर, अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के अंदर, आप ये नोटिस करेंगे कि अगर किसी वजह से आप लोग सपोज़ थोड़े टाइम के लिए अलग हो जाते हैं, अलग मतलब मैं यहाँ कोई सेपरेशन की बात नहीं कर रही, जैसे आप अपने घर चले जाते हैं, वो अपने घर हैं, मतलब इन लॉज में नहीं है, ससुराल में नहीं है, और वो अपने घर गए हुए हैं कुछ दिनों के लिए, या आप कोई बिज़नेस मीटिंग से बाहर चले गए, किसी वजह से मतलब आप 1-2 दिन के लिए थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, अलग अलग रहने लग जाते हैं, किसी भी वजह से बहुत से काम आते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि उनसे बर्दाश्त नहीं होगी वो चीज़। और सेम एज़ यू, आपसे भी वो जो एक दिन की 24 घंटे की जो दूरी है ना, वो बर्दाश्त नहीं होगी। तो उस 24 घंटे में ना आप लोग एक दूसरे को बात ही करते रहेंगे और बार बार, मतलब
दोबारा मिलने की ऐसे चाहत रखेंगे जैसे कि पता नहीं कितने सालों बाद पहली बार मिल रहे हैं। ऐसी चाहत रहेगी आपको उनसे दोबारा मीटिंग करने की। इवन 24 घंटे भी अगर आप एक दूसरे से नहीं मिले ना, तो वो जो मिलने की जो चाहत होगी ना, वो ऐसी होगी जैसे कि हाय, आप कितने सालों बाद, कितने अरसे बाद आप पहली मुलाकात कर रहे हैं, या कितने सालों बाद आप दूसरी मुलाकात कर रहे हैं। कम से कम पहली मुलाकात के भी 2-3 साल बाद आप दूसरी मुलाकात कर रहे हैं। तो वो जो एक क्रेज़ होगा एक दूसरे से मिलने का, वो क्रेज़ मुझे कभी कम होता नहीं दिखाई दे रहा। वो क्रेज़ ना समय के साथ आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ प्यार के मामले में तो आप लकी हैं गाइस, ओके। यहाँ प्यार आपका जो फ्यूचर स्पाउस होगा ना, वो प्यार के मामले में ऐसा होगा, ठीक है। अब बात करेंगे अगर हम उनके अंडरस्टैंडिंग की, तो येस, अंडरस्टैंडिंग मतलब कहीं ना कहीं आपकी ड्रीम के कुछ पॉइंट्स को वो फॉलो करता हुआ मिल जाएगा। आपने सोचा है मेरे को एक प्यार करने वाला इंसान मिले, तो प्यार करने वाला मिल रहा है। जहाँ तक बात है अंडरस्टैंडिंग्स की, तो ये इंसान ना आपके ऊपर ट्रस्टवर्थी होगा। ट्रस्टवर्थी का मतलब देखो, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, कुछ लोगों को ना ये बहुत पसंद है कि लाइक पोजेसिवनेस। और ट्रस्टवर्थी जो होता है ना इंसान, मैं आपको ऐसे समझाती हूँ, थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन मुझे समझाना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसी एनर्जीज़ आ रही है कि मुझे आपको बताना चाहिए। देखिए, ट्रस्टवर्थी में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं, आई डोंट नो आप है कि नहीं है, ऐसे ही कुछ ऐसे होते हैं जैसे आपका पर्सन आपके पास बहुत ट्रस्ट करता है, और उस ट्रस्ट में वो आपको कॉल करके पूछता नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप बुरा मान जाते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो बुरा मान जाते हैं कि यार इस इंसान ने मुझे फ़ोन करके भी नहीं पूछा कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, इसे मेरी फ़िक्र है कि नहीं है। देखो, एक तो होता है वो फ़िक्र ही नहीं कर रहे आपके लिए, स्केयरलेस है। एक होता है कि वो आप पे इतना बिलीव करते हैं, इतना समझदार समझते हैं कि वो आपको टोकते नहीं हैं। वो कहते हैं कि अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी लो, आई डोंट माइंड, क्योंकि वो आपको उस लिमिट में, उस आपको इतना मतलब समझदार समझते हैं, आपको इतना मैच्योर इंसान समझते हैं। यू आर मैच्योर इनफ उनकी नज़र में कि आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, खुद अपने आप में इतने समझदार है। और इवन वो आप पे इतना ट्रस्ट करते हैं, इतना ट्रस्ट करते हैं कि मतलब आपसे ये भी नहीं पूछेंगे कि आप कहाँ गए थे। हाँ, एक फ़िक्र में वो ये कह सकते हैं कि आप अकेले चले गए, आपको किसी को साथ लेके जाना चाहिए था, लेकिन वो आप पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि आप पीछे से भी अगर कहीं चले जाएँ तो उनको ये पता है कि आप उनको चीट तो नहीं कर रहे होंगे। तो एक होता है ये। अब आप उसको किस तरह ले रहे हो वो आपके ऊपर है कि भाई ये मेरी केयर नहीं करते, मुझे फ़ोन करके नहीं पूछ सकते क्या मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, इन्हें मेरी चिंता है कि नहीं है। तो भाई वो इंसान आप पे ट्रस्ट करता है। यही रिश्ता मुझे आपका शादी में दिखाई, आपका पर्सन, आपके जो फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ है उनमें दिखाई दे रहा है। वो आपके ऊपर एक नज़र रखेंगे ज़रूर। ऐसा नहीं है कि वो आप पे नज़र नहीं रखेंगे, वो आपसे पूछेंगे नहीं आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन पॉजेसिवनेस ये कहती है कि वो आपको जाने ही ना दे। उनको बर्दाश्त ही ना हो कि आप बाहर क्यों जा रहे हैं, आप ये क्यों पहन रहे हैं, या फिर आपने इस तरीके की आउटफिट मतलब इस तरह का गेटअप क्यों बना रखा है, या बाहर जा रहे हैं तो आप उस इंसान से क्यों मिले, या फिर बाहर जाके आप रेस्टोरेंट में क्यों गए अकेले। तो इस तरीके से मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपकी फ़िक्र नहीं करेंगे। वो एक आँख तो आपकी तरफ रखेंगे ज़रूर, लेकिन आप जो कर रहे हैं आपको करने भी देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी दूसरे मन में, कहीं ना कहीं उनके मन में आपको लेके एक विश्वास रहेगा। तो यहाँ मुझे अंडरस्टैंडिंग आपके बीच में बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। आपका मुझे नहीं पता कि आप लोग अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, पर इस पर्सन की आपको लेके बहुत अच्छी समझ बूझ होने वाली है। बाहर बहुत बारिश हो रही है और बिजलियाँ कड़क रही हैं, तो अब मैं इसमें सॉरी भी क्या बोलूँ बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, क्योंकि ये एक नेचर है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। इवन मुझे तो अच्छा लग रहा है बिजलियाँ कड़क रही है। आप भी इंजॉय कीजिए। आपके यहाँ बारिश हो रही है कैसे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। जो भी मेरी रीडिंग देख रहे हैं, आपके यहाँ बारिश हो रही है तो बोलिए, बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। तो बैक टू द स्टडी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर गाइज मैं स्लो बोलती हूँ ना, तो आप ना यूट्यूब पे एक फ़ीचर होता है 1x 0.5x की स्पीड का, तो आप स्पीड बढ़ा दिया कीजिए, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। बट रिकमेंडेशन ये है, शफलिंग, कोई भी पॉइंट, रीडिंग को कहीं भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं बीच में कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल देती हूँ, ठीक है ना। ओके। और हाँ, जो मैं शफलिंग करती हूँ उसको भी स्किप मत किया करना, क्योंकि तब हमारी एनर्जी एक्सचेंज हो रही होती है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ना उनकी ना अंडरस्टैंडिंग आपको लेके ऐसे रहेगी कि वो आपकी केयर तो करेंगे लेकिन आपको बगैर बिताए,
ठीक है। कहा ना, वो आपके ऊपर एक तरीके से कैमरा रखेंगे। कैमरा मतलब आपको बगैर बताए एक आँख आपकी तरफ रखेंगे, ठीक है, जिसमें आपको ये महसूस होगा कि वो मेरी तरफ नहीं देख रहे, वो तो मुझे देखते भी नहीं, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार ये मुझे पूछते नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वो इंसान आपको महसूस नहीं होने दे रहा कि उनकी जो एक आँख है ना वो आपकी तरफ है, दूसरी आँख अपनी तरफ है, अपने काम की तरफ है, ठीक है। लेकिन उन्होंने अपनी एक आई को तो अब आपको ही दे रखी है, वो आपको महसूस नहीं होने देंगे। अपना कैमरा जो आपकी तरफ छोड़ा हुआ है ना, वो आपको कभी महसूस नहीं होने देंगे। आपको लगेगा आई एम फ्री, मैं बाहर घूम सकती हूँ, या घूम सकता हूँ, मैं लोगों से बात कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी केयर नहीं कर रहे, वो आप पे नज़र नहीं रख रहे। उनकी एक नज़र आप पे रहेगी, तो वो एक केयर वाली नज़र रहेगी कि आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बट आपको कुछ करने से वो कभी रोकेंगे नहीं। क्यों नहीं रोकेंगे? क्योंकि उनका ट्रस्ट बहुत होगा आपके ऊपर। इतना ट्रस्ट होगा कि अगर आप 8 घंटे उन्हें बिना बताए कहीं चले भी गए ना, तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा ये सवाल रहेगा आपकी तरफ कि कहाँ गए थे। अगर आप उसमें भी सोचेंगे कि ये तो सवाल जवाब कर रहे हैं, तो गलती आपकी है। इतना तो कोई भी पूछ लेता है, आप भी तो पूछोगे ना सामने वाले से कि आप 8 घंटे से कहाँ थे, आपने मुझे बताया भी नहीं। तो उनका सवाल ज़्यादा ज़्यादा ये रहेगा कि आप कहाँ थे। अगर आपने ये भी कह दिया ना कि मैं अपनी उस फ्रेंड के साथ में वहाँ पे, जैसे अगर आप फीमेल है और आपने ऐसे कहा कि मैं अपनी उस फ्रेंड सहेली के साथ में मॉल में थी, तो अब उनका दूसरा सवाल आपसे नहीं आएगा। या अगर आप ये भी बोल देंगे ना कि मैं भाई मेरे कुछ कलीग्स थे, उनके साथ में डिनर पे गए थे, तो वो दूसरा सवाल नहीं करेंगे कि अच्छा डिनर पे करेंगे, अरे बता तो देते, चलो कोई बात नहीं, तो अब आप डिनर करेंगे कि नहीं, मतलब वो बात वहीं की वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो इसे कहते हैं ट्रस्टवर्दी इंसान। अब आप ऐसे इंसान को गलत फ़ायदा उठाए तो वो आपकी गलती है। अच्छा, और आपके पर्सन किस तरह के इंसान होंगे टूवर्ड्स यू? आपके पर्सन इस तरह के इंसान होंगे कि वो ना आपको कभी भी प्यार झलकाएंगे नहीं। मैंने ये कहा है आपसे, देखो उनका नेचर होगा कि प्यार बहुत होगा अपने मन में। मैंने कहा ना कि प्यार बहुत करेंगे, लेकिन छुप रुस्तम होंगे। जैसे आपके ऊपर नज़र भी रखेंगे, एक पोसेसिवनेस उनके अंदर भी होगी आपको लेके कि आप कहाँ हैं, एक फ़िक्र उनके अंदर भी होगी, लेकिन वो आपको पता नहीं लगने देंगे कभी भी कि आप उनकी फ़िक्र भी कर रहे हैं, आप उनके ऊपर नज़र भी रख के बैठे हुए हैं, आप ये भी ध्यान रख रहे हैं आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किस तरीके के हो। तो वो आपकी हर चीज़ पर ध्यान रख रहे हैं, लेकिन आपको रोकेंगे टोकेंगे नहीं, क्योंकि वो आपको लेकर अंडरस्टैंडिंग भी रखते हैं, आपको लेकर ट्रस्ट भी करते हैं। तो उनका जो प्यार होगा ना आपकी तरफ, वो छुपा रुस्तम वाला होगा, प्यार होगा इक्वली। आप क्या करेंगे, मतलब आप इस तरह के इंसान होंगे जो बार बार उनको आई लव यू करे जा रहे हैं, उनको प्यार जताए जा रहे हैं, लेकिन वो इस तरह के इंसान होंगे जो शायद जल्दी से आई लव यू नहीं बोलें आपको, लेकिन प्यार उनके मन में होगा उतना ही जितना आप उन्हें करते हैं। बस वो जताएंगे नहीं, वो उनका नेचर होगा कि वो छुप के प्यार करते हैं, ठीक है। छुपा रुस्तम टाइप के। वो ऐसे नहीं है कि मतलब दिखावा करे, मॉल में जाए वहाँ पे नौटंकी करे छपरियों की तरह, वो इस तरीके के इंसान नहीं होंगे। वो एक मैच्योर इंसान होंगे जो सोचते हैं कि हर चीज़ का एक जगह होती है। मतलब घर है तो हाँ, हम आपसे रोमांटिक बात भी करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सड़क पे चलते हुए रोमांस शुरू हो जाए। ये चीज़ वो नहीं करेंगे और ना वो आपको करने देंगे। और ऐसा नहीं है कि आप करेंगे तो उनको कुछ बुरा लगेगा, ये उन्हें लगेगा कि क्या ये बेवकूफ़ों वाली हरकतें हैं। नहीं, वो आपको डांटेंगे नहीं, उनको आपके ऊपर तो हंसी आया करेगी, आपकी हरकतों पे तो हंसी आया करेगी कि यार क्या बच्चों वाली हरकत है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको आपकी इन चीज़ों की आदत होगी। मतलब ऐसी पागलपंती प्यार में आप ही करो, उन्हें आदत है, उन्हें अच्छा लगेगा, लेकिन वो नहीं करने वाले क्योंकि उनके नेचर में ही नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो आपको चाहते नहीं है, प्यार तो यहाँ होगा। तो यहाँ पे उनकी जो एनर्जी होगी ना आपको लेके जो प्यार होगा ना, वो छुपा हुआ होगा। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं कि ये आपको धीरे धीरे स्लोली ही अपना प्यार शो किया करेंगे। मतलब कभी आज कुछ कह दिया, कभी कुछ नहीं बोले, तो आपको लगेगा क्या अनरोमांटिक से बनते हैं, लेकिन उनकी आदत होगी स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ना। उनकी आदत होगी स्टेप्स टू स्टेप आगे बढ़ के आपको अपना प्यार जताना। तो वो ना स्टेप टू स्टेप अपना प्यार जताया करेंगे, और वो हमेशा आपके साथ अपने प्यार में एक बैलेंस भी रखा करेंगे। मतलब कि अगर वो बहुत प्यार जता रहे हैं, अगर वो 1 घंटा प्यार जता रहे हैं, तो 2 घंटे आपको आपकी कमियों के लिए डांट भी सकते हैं। तो ये नहीं करना, मतलब बैलेंस एक ये है। 2 घंटे भी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि अगर वो आधे दिन प्यार जता रहे हैं तो आधे दिन प्रैक्टिकल रह के आपसे जनरल बातें भी करेंगे, प्रैक्टिकल बातें भी करेंगे, घर की बातें भी करेंगे, घर की साग सब्जियों की भी बातें करेंगे, राशन की भी बात करेंगे, और प्रैक्टिकल बात करेंगे, प्रोफेशन को लेके भी बात करेंगे। तो वो हर चीज़ को बैलेंस करने उनका हैबिट होगा।
उनकी जो सोच होगी ना वो ये होगी कि प्यार के वक्त पे प्यार भी होता है लेकिन काम के वक्त पे काम भी होता है। हस्बैंड है वाइफ है, इसका मतलब ये नहीं कि काम के वक्त पे भी हम मतलब एक दूसरे को इशारे ही करते रहे, प्यार भरे या रोमांटिकली इशारे ही करते रहे, तो ये उनको गवारा नहीं होगा, ये चीज़ उनको अच्छी नहीं लगेगी और कहीं ना कहीं उनको ये बहुत इमेच्योर हरकत दिखाई देगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बेस पर वो आपको डांटेंगे या आपसे रूड हो जाएंगे, वो रूड नहीं होंगे, लेकिन वो उनके नेचर में नहीं होगा। वो कहा ना, वो आपको मना नहीं करने वाले, वो उनको तो आपका करना अच्छा लगेगा, आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन वो खुद नहीं करने वाले। तो अगर आपके मन में ऐसा हो ना कि खुद मना मतलब खुद मना नहीं करेंगे। अगर आपके मन में ऐसा आ जाए कि ऐसा आ रहा हो कि भाई अगर आप काम के बीच में, वो अपने लैपटॉप में कोई काम कर रहे हैं और आप उनके सामने आके उनको कुछ रोमांटिकली बातें कहने लग जाएं, तो वो आपको डांट देंगे। ऐसा कुछ नहीं करेंगे, उनको अच्छा ही लगेगा आपका इस तरीके से बात करना। लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी अपना लैपटॉप बंद करके आपके साथ आपकी तरह बिहेव करे, तो वो ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको चाहते नहीं। आपको भी कहीं ना कहीं लगेगा कि कितना रोमांटिक से है यार, मैं तो इतना प्यार करती हूँ या करता हूँ, ये कैसी है इंसान। लेकिन ऐसा नहीं, ये इंसान मेरी तरह, मैं ज़्यादा प्यार करती हूँ। आपको अपने आप को महसूस होने लगेगा कि शायद मेरे अंदर इनके लिए ज़्यादा प्यार है, इन एज़ कम्पेयर टू देम, उनके कंपैरिजन में मेरे अंदर उनके लिए ज़्यादा प्यार है, शायद उनके अंदर मेरे लिए थोड़ा, मेरे कंपैरिजन में थोड़ा कम प्यार है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपको बहुत चाहने वाले इंसान बनेंगे। बस फ़र्क इतना है कि उन्हें चीज़ें बैलेंस रखना पसंद है, उन्हें चीज़ें हिसाब से करना पसंद है, और उन्हें हर चीज़ का एक वक्त होता है, मतलब कि काम के वक्त पे काम भी होते हैं। वो थोड़े प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो मुझे आपके जो पर्सन है ना प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि उनको जो है ना एक शांति बड़ी पसंद होगी, उन्हें लड़ना भिड़ना पसंद नहीं होगा। हो सकता है उनका नेचर जो है वो एग्रेसिव हो, अग्रेसिव मतलब जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं, नखरे भी हों, लेकिन वो आपसे लड़ाई कभी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आपसे उनकी लड़ाई बचे, वो कभी नहीं चाहेंगे। जहाँ आप रूड हो गए ना, तो उल्टा वही रूड हो जाएंगे कि यार तुम मुझ पर रूड क्यों हो रहे हो। तो उनको शांत रहना पसंद होगा कहीं ना कहीं, उनके लिए वो उन्हें अकेला छोड़ दो तो वो अपने आप शांत हो जाएंगे। अगर उनकी भी गलती है तो उन्हें अपने आप एहसास हो जाएगा, पर फिलहाल के लिए उन्हें अकेला छोड़ दो, ये उनका नेचर होगा। ठीक है, इन 3-4 कार्डों में बहुत कुछ निकल के आ गया है। बाकी हम टैरो से देख लेते हैं। गाइस, अगर रीडिंग अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट कीजिए, बताइए कैसे लगे। चाहिए आपको अगर इस तरह का हस्बैंड, या आप ऐसे मैनिफेस्ट करते हैं तो मुझे बताइए। देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या आता है। फ्यूचर स्पॉस किस तरह के इंसान होंगे। और जो लोग यहाँ मैरिड है और रीडिंग देख रहे हैं मेरी, तो आप मुझे बताइए क्या आपके पर्सन ऐसे हैं, थोड़े थोड़े कुछ परसेंट ऐसे हैं या नहीं हैं, या अपोजिट हैं, कि जो भी हैं पॉजिटिव नेगेटिव मुझे सब बताइएगा। ठीक है, ओके। वी हैव 9 of cups, again water energy, ओके। 2 कार्ड आ गए, चलो दोनों ले लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून और क्लैरिफिकेशन में आया है 9 of wands। व्हाट मोर डू वी हैव, वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, वी हैव नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स वन ऑफ द डेक से है द फूल। तो आपके फ्यूचर स्पॉस और किस तरह के इंसान होंगे, देखिए। आपके फ्यूचर स्पॉस इस तरीके के इंसान होंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका ड्रीम फुलफ़िल होगा, उनकी नज़र में उनका ड्रीम फुलफ़िल होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनकी नज़र में आप एक ऐसे इंसान होंगे जो उनके लिए हैं, जो उनके लिए बने हैं, जो उनके अकॉर्डिंग है, या जो डिज़ायर्स वो अपने पार्टनर में ढूंढा करते थे वो चीज़ उन्हें आप में दिखाई देगी। तो उनके अकॉर्डिंग आप एक परफेक्ट इंसान है उनके लिए। मैं ये नहीं कह रही आप सब में परफेक्ट इंसान है, मतलब ऐसे वो वाली बात नहीं कर रही, लेकिन मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि उनकी नज़र में आप उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, चाहे आप कैसे भी इंसान हो। अगर उनकी डिज़ायर्स ये है ना कि मुझे एक प्यार करने वाली लड़की या लड़का चाहिए, तो समझ लीजिए आप हैं वैसे। अगर वो चाहते हैं कि लाइफ में वो खुद एक बहुत मैच्योर इंसान है, थोड़ा सा फ़न कम करते हैं, तो चाहते हैं कि एज़ अ फ़न कम से कम मेरा पार्टनर ऐसा हो जो मेरे लिए कुछ ना कुछ अतरंगी चीज़ें करता रहे,
तो मुझे बहुत मतलब मेरी लाइफ में फ़न बना रहेगा, तो आप ऐसे इंसान होंगे उनके लिए जो अतरंगी चीज़ें करता है। मैंने कहा ना कि आपकी डिज़ायर्स तो ऐसी होगी, आप अपनी शादी में मतलब आप अपने पार्टनर के साथ ना वैसा रहा करेंगे, लाइक कहीं रोमांटिकली बात करना, अच्छी अच्छी बातें करना, सरप्राइज़ देना, फूल देना, गिफ्ट देना, चॉकलेट खिलाना। लेकिन आपके पर्सन थोड़ा सा इस मामले में कम होंगे, ठीक है। वो उनके अंदर ना, देखो ऐसा नहीं है कि वो कंजूस है, वो नहीं करते या उनको ये सब बोरिंग लगता है। एक्चुअली द पॉइंट इज़ दिस कि उनके दिमाग में ही नहीं आएगा, तो उनकी गलती नहीं है, उनके दिमाग में नहीं आ रही वो सब चीज़ें, उनको याद ही नहीं आएंगी कि अच्छा फूल भी देना होता है, तो उनको याद नहीं आएगा, तो उनकी गलती नहीं है, उनके नेचर में है। बट इससे ये जज नहीं होता कि वो प्यार नहीं करते। आप ये नोटिस कर सकते हैं कि आपका जो पार्टनर होंगे, उनकी जो भी फैमिली मेम्बर होंगे, उनकी बहन, उनके भाई, उनके मम्मी पापा, आप चाहे उनसे भी पूछ कर देख लेना, अगर वो इस तरह के इंसान है कि अपनी सिस्टर को तो वो बहुत कुछ दे रहे हैं लेकिन आपको कुछ नहीं दे रहे, अपनी सिस्टर को तो वो लंच पे लेके जा रहे हैं पर आपको पूछ भी नहीं रहे हैं, वहाँ एक जजमेंट करना बनता है। बट जब उनका नेचर ही नहीं है, उनका नेचर ही ये है कि मैं बाहर से सबके लिए खाना पैक करवा के, छोले भटूरे पैक करवा के घर पे ले आएंगे, सब खाएंगे, तो उसमें वो आपको भी गिनना है, क्योंकि वो आपको अपनी फैमिली की जैसा मानो, वो मान रहे हैं कि आप मेरी फैमिली हो अब, ठीक है। तो जैसे ही मेरे भाई है, जैसे मेरी सिस्टर है, वैसे ही आप हो, तो ऐसे ही आपके पर्सन होंगे, इस तरह के आपके पर्सन होंगे, जो कि वो भी बहुत अच्छी बात है अगर वो आपको वो सबको इक्वालिटी में लेके चल रहे हैं। हाँ, एक लव रोमांस की जो लाइफ होती है वो आपके साथ रहेगी उनकी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, उनके नेचर में होगा कि उनके दिमाग में नहीं आया करेगा, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं दोबारा से बता देती हूँ कि आपके बीच में मतलब बुरा मत मानिएगा, आपके बीच में ना सेपरेशन बहुत जल्दी हुआ करेगा। सेपरेशन का यहाँ मतलब मैं यही नहीं कह रही डिवोर्स हो रहा है बार बार, डिवोर्स नहीं है। सेपरेशन मतलब कहीं ना कहीं वो सेपरेशन क्रिएट करने वाले आप ही मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि आपके डिज़ायर्स ज़्यादा हैं, आपके डिज़ायर्स ज़्यादा हैं, आपको अपने पर्सन में मिलेगा, पर खामियां ये रहेगी कि वो एक्सप्रेसिव नहीं होंगे। आप चाहते हैं आपको बहुत प्यार करने वाला बंदा मिले या बंदी मिले, तो आपको मिल रहा है वैसा बंदा, ऐसा नहीं आपको नहीं मिल रहा है, आपको मिल रहा है, यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप चाहते हैं कि वो एक्सप्रेसिव भी हो, तो वो एक्सप्रेसिव नहीं होंगे। उनको नहीं आता कि वो कमरे में फूल सजा के आपको बर्थडे के लिए वो करें। वो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि वो आपके लिए केक खरीद के ला देंगे आपको, मतलब उनका जो दिमाग है ना रोमांटिकली, उनका दिमाग सिर्फ इतना चलेगा कि मतलब आप उनसे पूछेंगे भी ना कि यार मिल ले तुम कुछ करो, तो आप उनके मुँह से यही आंसर आएगा, यार क्या करूँ मुझे आता ही नहीं। उनकी गलती नहीं है, ठीक है। यहाँ में उनका फॉल्ट मुझे यहाँ से कहीं पर भी नहीं दिख रहा, ओके। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है कि आपके जो रिलेशनशिप होगा ना, मतलब आपका जो रिश्ता होगा उनसे, चाहे मियाँ बीवी का जो रिश्ता होगा ना, वो रिश्ता थोड़ा सा ऐसे रहेगा ऑन ऑफ वाला मतलब कि कभी भी आपका झगड़ा हो जाया करेगा, फिर कभी भी आप रूठ के इवन आप अपने घर भी चले जाया करेंगे रूठ के, या फिर कई दिन तक आप एक दूसरे से बात ना करें, कई दिन तक आप एक दूसरे से मुँह फुलाए रखें, कई दिनों तक आप एक दूसरे से बस उतनी ही बात रखें, लाइक खाना खा लिया क्या, लाइक उतनी ही बस, ठीक है। तो कई दिन आप लोग मुंह फुलाए बैठे रहेंगे, लेकिन आपका साइकिल ऐसा है कि आप रूठेंगे खुद मन जाएंगे, रूठेंगे खुद मन जाएंगे, आपका रिश्ता कभी नहीं टूटेगा, ये मैं आपको बता दूँ, ओके। आपका रिश्ता मुझे कभी ना टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के लिए ना आप एक ऐसे इंसान होंगे जो उनके अकॉर्डिंग है, तो उनके लिए उनका ख्वाब तो पूरा हो गया लगता है गॉड ने आपसे ज़्यादा आपके जो पति या पत्नी होंगे ना, हस्बैंड या वाइफ होंगे, आपसे ज़्यादा उनकी सुन ली है। उनके लिए ना आप एक ऐसे इंसान हैं जिसमें सब कुछ है, मतलब जिसमें प्यार भी है, रोमांस भी है, फ़न भी है, कॉमेडी भी है, हंसने वाला इंसान भी है, कार्टूनपंती भी है, और ब्रिलियंट भी आप होंगे। तो क्या होगा कि देखा जाए तो मतलब गॉड ने उनकी सुन ली है कि जैसे वो एक अपने पर्सन में क्या क्या देख रहे हैं, क्वालिटीज़ देख रहे हैं, वो आपके अंदर उन्हें वो सारी क्वालिटीज़ मिल जाएगी। और जहाँ तक बात है आपकी, तो आपको भी मिलेगी, आपका ड्रीम पर्सन ही मिलेगा तो शायद, लेकिन आपने जो अपने अंदर बना रखी है ना लिस्ट, वो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं। तो लिस्ट आपकी क्या है? आपकी लिस्ट ये है कि आप प्यार करने वाला हो, लॉयल हो, धोखा ना दे, चीट ना करे, अंडरस्टैंडिंग रखे, ये चीज़ें तो मांग रहे हैं ना आप, तो उनमें वो सारी चीज़ें हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक खामियाँ है कि एक्सप्रेसिव नहीं है, तो एक्सप्रेसिव में आई डोंट थिंक कि आपकी लिस्ट में एक्सप्रेसिव भी लिखा हुआ है कि वो आपके लिए ये भी करे, वो भी करे, वो भी करे। तो यहाँ पे वो इस तरह के इंसान नहीं है जो एक्सप्रेस कर लेंगे। जान देने का प्यार, जान देने तक का जो हद का जो प्यार होता है ना, वो उनके अंदर भी होगा आपके लिए,
डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आप मुंह से बोल रहे हैं कि मैं तो तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, लेकिन वो इंसान बोलेंगे नहीं, वो इंसान करने पे बिलीव करते हैं, ठीक है। तो इस तरह का प्यार होगा। और गाइज़ यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं आपको पहले ही वार्न कर देती हूँ कि आपका जो रिलेशन होगा, उनके साथ जो शादीशुदा रिश्ता होगा, आपके बीच में एक बार सेपरेशन होगा ज़रूर। सेपरेशन वो मुझे 9 वीक से लेके 9 मंथ्स तक का दिखाई दे रहा है। तो 9 हफ्ते या 9 महीने, इनमें आपका एक बार सेपरेशन होगा ज़रूर, और वो सेपरेशन थोड़ा सॉलिड भी होगा। सॉलिड का मतलब ये है कि आप अलग अलग रहेंगे, आप एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, शायद आपका पार्टनर अपने घर चला जाए, आप अपने घर में रहें। तो इस तरीके से भी आपका कहीं ना कहीं आप दोनों अलग अलग रहेंगे, आप अपने अपने घर रहेंगे, लड़की हो लड़का हो, आप लोग अपने अपने घर रहोगे, ठीक है। मतलब आप दोनों सेपरेट रहोगे। और अगर सेपरेट वैसा नहीं भी, घर अगर नहीं भी जाते हैं, लेकिन काफ़ी दिन तक आप एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, आप मतलब इतना रहेगा कि हाँ ठीक है, गुस्सा है और चाहे ज़्यादा खाना पूछ लिया, वो भी किसी से पूछवा दिया, मतलब आप उनसे ज़्यादा राब्ता नहीं रख रहे हैं। नज़र तो रखते हैं ऑब्वियसली, भाई प्यार करते हैं तो ऐसा तो नहीं है केयर नहीं होगी, केयर भी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका एक बार सेपरेशन होगा ज़रूर। और वो सेपरेशन किसी भी तरह का हो सकता है, किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी दिखाई दे रहा है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी हो सकता है आपका सेपरेशन। लेकिन एक बात मैं बता दूं, आप सोच रहे हैं कि आप हमेशा अलग हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। आप में डिवोर्स कभी नहीं होगा। आपका रिश्ता जो है वो लंबा चलने वाला रिश्ता है, लाइफ लॉन्ग चलने वाला रिश्ता है। तो आप फिर से मिलेंगे, आपकी दोबारा से अंडरस्टैंडिंग्स बनेंगी, दोबारा से बॉन्डिंग्स बनेंगी। जो मिससेप्शंस थे वो सारे ब्रेक होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ब्रेक होंगी, है ना। अगर गलत फहमियाँ थी तो ब्रेक हो जाएंगी, या अगर कोई गलती की थी माफ़ियाँ मांग लेंगे। तो जो भी था, आपका यहाँ पे दोबारा से रिश्ता बन रहा है, ठीक है। और यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है कि ये इंसान ना आपसे माफ़ी की उम्मीद बहुत रखा करेंगे। आपसे माफ़ी का मतलब ये नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन होंगे ना, उनमें एक ईगो तो होगा। देखो मैं इतनी देर से एक चीज़ तो मैं आपको बता रही हूँ कि लेस एक्सप्रेसिव होंगे, जताया कम करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आपका इनसे कोई झगड़ा हुआ है और आप बात नहीं कर रहे, तो अगर इनके मन भी करेगा ना आपसे बात करने का, इनका ईगो करने नहीं देगा। लेकिन इनके अंदर ये चीज़, सॉरी गाइस, पता नहीं वीडियो कब और कैसे ऑफ हो गया, और मैं कार्ड निकाल चुकी थी आपके लिए। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं सब कुछ ऑलमोस्ट बोल चुकी थी, मैंने रीडिंग ख़त्म ही कर दी थी और देखा तो वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो हमको दोबारा से बता देती हूँ कि आपका जो पर्सन होगा ना, वो आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि वो आपसे माफ़ी मांगे, ठीक है। सॉरी, आप उनसे माफ़ी मांगे। अब बात यह है कि वो माफ़ी क्यों मंगवाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपसे थोड़े क्रूल है, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक्चुअली मैं इतनी सारी रीडिंग में इतनी देर से बता रही हूँ कि इंसान लेस एक्सप्रेसिव है, ये जताता नहीं है। तो इनके अंदर ये तो ज़रूर आएगा, बार बार ये चीज़ ज़रूर बनेगी कि अगर आपके बीच में इन केस कोई झगड़ा हो जाए, कोई फसाद हो जाए, तो ये इंसान जो है ना, मतलब कुछ भी झगड़ा हो जाए, फसाद हो जाए, तो ये इंसान किस तरह का होगा। ये इंसान ना आपको ये इंसान ना आपको बोलेगा नहीं कि उन्हें आपसे बात करनी है, वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। ये इंसान आपको बिल्कुल ये चीज़ एक्सप्रेस नहीं करने वाला, ओके। बल्कि ये सोचते रहेंगे कि आप तो एक्सप्रेसिव हो, आप आ जाओ मेरे पास में। तो उनको ये रहेगा कि ये इंसान एक बार मेरे पास आ जाए, माफ़ी मांग ले, तो मैं इन्हें हक कर लूँगी या कर लूँगा, ठीक है। तो ये ऐसे रहेंगे इंसान। तो लेस एक्सप्रेसिव है, ईगो बोलेगा इनका थोड़ा सा, इसका मतलब ये नहीं कि आपको चाहते नहीं हैं। तो ये आपके लिए कार्ड निकल के आए थे 6 ऑफ क्लब्स और 4 ऑफ क्लब्स। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ, जो लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में शादी नहीं हुई है, तो डेफिनेटली आपकी शादी होगी। अगर ये रीडिंग आपके पार्टनर से मैच हुई है, तो आपकी शादी अपने उसी पार्टनर से होने वाली है। गाइस, जो एक बात और बता देती हूँ, मैंने आपको बताई, आपने ध्यान भी दिया होगा, आपका सेपरेशन होगा ज़रूर। तो यहाँ पे मुझे सेपरेशन लंबा दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, ठीक है। जैसे 9 मंथ्स का मैंने टाइम भी दिया है, तो आपका एक बार सेपरेशन होगा ज़रूर। आपके रिश्ते को नज़र मुझे लगती हुई दिखाई दे रही है, आपके रिश्ते में नज़र बहुत लगा करेगी। लेकिन ये जो इंसान होगा ना, ये थोड़ा सा उस वाले नेचर के भी होंगे कि इन्हें हारना पसंद नहीं होगा। ये किसी भी वजह से अपनी अजीज़ चीज़ को सेक्रीफाइस करने की क्वालिटी इनके अंदर नहीं है। तो ये आपको कभी सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि आप लोगों को पसंद नहीं आ रहे, आप फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हो। अगर आप में भी कोई कमियाँ हो, तो ये इन चीज़ों की वजह से तो कभी आपको नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि आप इनके लिए बहुत अजीज़ रहेंगे, और आप इनके लिए एक जीत की तरह होंगे कि इनको जीत ले, या उनको भी कहीं ना कहीं आपकी ये वैल्यू हुआ करेगी कि भाई बड़े ही मशक्क़तों के साथ में मुझे इस इंसान का साथ मिला है, जिसमें एज सच कोई इतनी बुराई नहीं है, जो मुझसे इतना चाहती है या इतना चाहता है, प्यार करती है, ये करता है। तो आपको अंदर ही अंदर खुद पता होगा
ठीक है, आपको अंदर ही अंदर पता होगा कि ये इंसान मुझे चाहता है, मुझे प्यार करता है। तो क्या कहते हैं, ऐसे ही उस आपके पार्टनर के मन में हुआ करेगा कि कितनी भी हमारे बीच में टावर मोमेंट आ जाए, इवन मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका रिश्ता जो है ना एक बार नियर टू परमानेंट सेपरेशन में भी जाएगा। नियर टू परमानेंट सेपरेशन का यहाँ मतलब है कि आपका रिश्ता जो है ना बिल्कुल उस पॉइंट तक पहुँच जाएगा, उस पीक लेवल तक पहुँच जाएगा कि बस अब इसके बाद तो शायद आप हमेशा हमेशा के लिए अलग ही होने वाले हैं, परमानेंटली अलग होने वाले हैं। लेकिन वापस से आप बैक टू द रिलेशनशिप चले जाएंगे, बैक टू द लव चले जाएंगे, क्योंकि आपको ये महसूस होने लगेगा, आप दोनों को ये महसूस होने लगेगा कि नहीं यार, ये इंसान इतना बुरा नहीं है, इतनी बुरी नहीं है। ठीक है, झगड़े किस मियाँ बीवी के बीच में नहीं होते, तो आपको वो चीज़ एहसास होगा उन चीज़ों का। तो आपके बीच में सेपरेशन एक बार होगा ज़रूर, और ये काली नज़र जो ईविल आई होती है उनका ही रिज़ल्ट होगा। आपके रिश्ते को नज़र बहुत लगती हुई दिखाई दे रही है, तो एक रिकमेंडेशन है आप लोगों को कि आप अपनी नज़र उतरवाते रहिएगा। ओके, बार बार उतरवाइएगा, क्योंकि आपके रिश्ते को बहुत नज़र लगा करेगी, लोगों को बड़े मसले हुआ करेंगे आपके रिश्ते से। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि आपका जो रिश्ता है वो लाइफ लॉन्ग ही रहेगा, आपके बीच में सेपरेशन कभी नहीं होगा। ओके गाइज, और यहाँ मोनोलॉजी से आपके लिए आया था टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो मैंने कहा ना, मैं निकाल चुकी थी कार्ड, वीडियो कब स्टॉप हो गई मुझे पता नहीं लगा, तो ऑलमोस्ट मैंने रीडिंग ख़त्म ही कर दी थी, बाद में मैंने नोटिस किया। तो आपके लिए मोनोलॉजी था टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ये आपके लिए एडवाइस है। तो यहाँ आपके लिए यूनिवर्स ये एडवाइस दे रहे हैं कि आपका काम ये है कि आप जो है ना कोई भी फ़ैसला लेने से पहले जो है ना एक बार अकेले में शांति में बैठ के खुद के अंदर झांक ले कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। आपको अपने रिश्ते में इन बातों का ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले दूसरे को जजमेंट देने पहले, खासकर अपने पार्टनर को जजमेंट देने से पहले इन बातों का ध्यान रखना है कि क्या ये मतलब एक बार ना अपने अंदर झांक के अपने आप से सवाल करना है कि क्या ये इंसान सच में ऐसा है, इस तरह का इंसान है कि ये सेपरेशन डिज़र्व करता है या करती है। क्या ये इस तरीके का इंसान है जिसको छोड़ा जाए, तो क्या ये इतने बुरे हैं या नहीं है, मतलब अपने आप से सवाल कीजिए और आपको जवाब यही आएगा कि ये इंसान इतने बुरे नहीं हैं, आप लोग अलग ना होइए। ओके, और इस वजह से ना आपका रिश्ता बचा रहेगा। जब भी आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो, जजमेंट क्रिएट हो, तो आपको खुद से सवाल कर लेना है कि जो आप इनके लिए सोच रहे हो क्या ये डिज़र्व करते हैं इस तरीके की सोच। आपको खुद पे खुद जवाब मिल जाएगा। ठीक है गाइस, सो गाइस बताइएगा मुझे ये रीडिंग कैसी लगी। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग आई है, तो जो लोग सिंगल हैं उनको तो मज़ा ही आ गया होगा अपने फ्यूचर स्पोर्ट्स के बारे में जानने के लिए, और जो लोग यहाँ मैरिड है वो अपने हस्बैंड से या वाइफ से ये चीज़ें कोरिलेट करके देख सकते हैं, ये पॉइंट्स कोरिलेट करके देख सकते हैं। और जो लोग यहाँ रिलेशनशिप में जिनकी लाइफ में कोई पार्टनर है तो यही क्वालिटी अपने पार्टनर से मैच करके देख सकते हैं, तो आपको भी आइडिया लग जाएगा कि उनसे शादी आपकी होनी भी है कि नहीं होनी। ओके गाइस, और अगर ये रीडिंग का कोई भी पॉइंट आपके पर्सन से 60% मैच हो, देखिए मैं यहाँ बता रही हूँ आपको 60%, नॉट 50 नॉट 70, 60% अगर मैच होती है तो ये एडवाइसेस आपके लिए है। ठीक है, ये रीडिंग आपके लिए हो जाएगी। ठीक है गाइस, सो गाइस मूव टू नेक्स्ट पाइल नंबर 2।